बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद घरदारी विद ट्रिक्स चैनल पे। इस दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि मेरे देखने सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। चाय बना रही थी मैं बाहर काम वालों के लिए। टाइम हो चुका था 10 बजे का। 10 बजे चाय आपको ज़रूर देनी होती है। ये जो मर्द हजरात होते हैं और ड्यूटी पेशा लोग जो होते हैं ना, इनको 10 बजे की चाय जो है पेट्रोल की अहमियत होती है उनके लिए। जब तक उनको चाय ना मिले ना, उनका काम ही सही नहीं होता, उनसे काम होता ही नहीं है। तो मैंने कहा उनको मैं पहले चाय दे के फारिग हो जाऊं, फिर अगला काम करूंगी। मैं भी चाय पीती हूँ, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करती। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं चाय, यानी दिन में जितनी दफ़ा उनको दी जाए तो वो इनकार नहीं करते। तो आप लोग चाय को किस हद तक पसंद करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हो चुका है जी दिन का टाइम, बाहर लगा हुआ है काम और मैं हूँ अंदर मुक़य्यद। टाइम हो चुका है 12 बजे का। अब करनी है खाने की तैयारी, लेकिन उससे पहले मेरा उठ चुका है छोटा वाला काका। पहले इसको हम थोड़ा बहला फुसला लेंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे खाने की तैयारी। माशाअल्लाह, किसी को देखें हंसता मुस्कुराता तो माशाअल्लाह तबारकल्लाह ज़रूर कह दिया करें। आ जाओ, ये आगे जी मेरा छोटा सन्नान। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगले आने वाले अच्छे व्लॉग्स आप तक टाइमली पहुंच सके। तो जनाब हो चुका है दिन के खाने का टाइम और आज मैं बना रही हूँ चावल। काम वालों के लिए भी और घर वालों के लिए भी मटर वाले चावल बना रही हूँ, यानी मटर पुलाव बना रही हूँ। मुझे मटर पुलाव बहुत पसंद है। अपनी अपनी चॉइस होती है, बीफ, चिकन, बिरयानी, वो सारे पुलाव या बिरयानी भी पसंद हैं, लेकिन मुझे जो मटर पुलाव है ये भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं मटर पुलाव में सब्ज़ मिर्च और लहसुन ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि इससे इसका टेस्ट और खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप लोग अपने खानों की खुशबू वगैरह बढ़ाने के लिए क्या टिप्स इस्तेमाल करते हैं, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मटर पुलाव की एक परफेक्ट किस्म की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपने अगर देखनी हो तो ईज़िली वहीं से जाकर देख लेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें पानी। अच्छा, कुछ लोग करते हैं सुरख मिर्च का इस्तेमाल, लेकिन मैं चावल में सुरख मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि एक तो उसका कलर चेंज होता था चावल का और दूसरा उसका टेस्ट भी अपना नहीं रहता। इसलिए मैं सब्ज़ मिर्च डाल देती हूँ, क्योंकि सब्ज़ मिर्च से खुशबू भी बहुत तेज़ होती है आपके खाने की, जो भी आप खाना बना रहे हों। और ये मेरे चावल तकरीबन तैयार हो चुके हैं। बस अब हम इनको लगाएंगे दम पर 20 से 25 मिनट तक के लिए, और साथ ही साथ हम पढ़ लेते हैं अपनी नमाज ज़ोहर की। ज़ोहर का वक्त हो चुका है और कोशिश मेरी यही होती है कि नमाज जो भी वक्त हो, जिस वक्त की भी नमाज हो, मैं अव्वल वक्त में नमाज अदा कर लूँ, क्योंकि नमाज तो फ़र्ज़ है हर हाल में। तो जब लेट करके पढ़नी है तो क्यों ना हम पहले वक्त पर ही नमाज़ पढ़ लें। टाइम हो चुका है जी 12:45 का। नमाज के बाद मैंने दम खोल दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट किस्म का हमारा मटर पुलाव तैयार था। अब मैं देने लगी हूँ बाहर खाना। साथ मैंने बना लिया है सलाद। ख़ुद भी खाना खाकर मैं फ़ारिग हो चुकी थी, बच्चों को भी खिला दिया था। और ये देखें जी टाइम हो चुका है 3:30। यकीन करें, सर्दियों के दिन का तो पता ही नहीं चलता कहाँ से आता है और कहाँ निकल जाता है। और अब तो ख़ास तौर पे जो हमारे घर में काम लगा हुआ है ना, बिल्कुल कोई वक्त की, मैं कहती हूँ अल्लाह माफ़ करे, बरकत ही नहीं है। और वैसे भी सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, बल्कि सर्दियों के दिन के हवाले से तो एक कहावत भी है पंजाबी की कि सर्दियाँ ने त्याड़ी ते आंडी ते भारी। और मुझे इसका पहले समझ नहीं आई, फिर मैंने जब इसको गौर किया तो इसका मतलब यही निकलता है कि सर्दियों के दिन में बस यही दो काम हो सकते हैं कि
झाड़ू झाड़ू लगाओ, अपनी सफाई करो, आंडी बनाओ, दिन का खाना बनाओ और बस दिन ख़त्म। और मुझे वैसे पंजाबी कहावतें, उर्दू कहावतें पसंद भी बहुत है, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, आम बातों में इस्तेमाल करती हूँ अपनी गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा। आपको पंजाबी कहावतें, उर्दू कहावतें पसंद हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर हम अपने व्लॉग में इन कहावतों को और ज़्यादा प्रमोट करेंगे। रोटी के छोटे छोटे टुकड़े थे, वो भी मैं उठाकर साथ ही साथ साइड पे कर रही हूँ, क्योंकि रिस्क की इज़्ज़त करने से ही रिस्क में बरकत आती है। ये जी अब हम निकाल लेंगे अपना सारा गंद कचरा बाहर। सर्दी है और मैं तो भी कमरे में बंद हो तो सकती नहीं, इसलिए बस रोज़ाना हल्का फुल्का झाड़ू लगा लेती हूँ। जब काम ख़त्म होगा तो फिर इंशाल्लाह एक ही दफ़ा सारी डिटेल सफाइयाँ करूँगी। सर्दी तो बहुत ज़्यादा हुई हुई है, स्पेशली इधर हमारे इलाके में। तो ये जो दो दिन पहले हल्की फुल्की बर्फ़बारी हुई है और ठंडी या हवाएं चली हैं ना, उससे तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। और फिर मैं तो होती भी इधर कमरे में बंद हूँ। सारा हवा का रुख ऐसा होता है कि हमारे इधर कमरों में सीधी आती है और सही हमें यह कर देती है। और उस बर्फ़बारी की वीडियो भी अगर आपने हज़रत चर्च में जो हुई है ना, उसकी वीडियो अगर देखनी हो तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप इजीली वहाँ से जाकर देख सकते हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, क्योंकि 60 साल रिकॉर्ड कह रहे हैं टूट गए हैं इस इलाके में। इतनी सर्दी 60 साल पहले हुई थी, बर्फ़बारी वगैरह हुई थी और इतनी सर्दी हुई थी, और उसके बाद अब हो रही है। तो जी सफाई मेरी हो चुकी थी मुकम्मल, और ये इसको सर्दी से हाथ ठंडे हुए हैं तो टिश्यू लपेट रहा था और कह रहा है मामा बहू हो रहा है। तो मैंने इसको कहा है कि इधर आओ, हीटर के पास थोड़ी देर बैठो ताकि हाथ थोड़े गर्म हो जाएं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग और स्पेशली कहावतें अगर पसंद आई हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा कि हम अपने कहावतों वाला सिलसिला आगे जारी रखें या नहीं, क्योंकि मुझे उर्दू पंजाबी कहावतें बहुत पसंद हैं। तो यहीं पे करते हैं अपने वीडियो का इख्तिताम। अगले वीडियो तक दीजिए इजाज़त, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। और मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।